तो यहाँ पे कर्मा वापस आ रहा है, कर्मा इज बैक। क्योंकि जैसा लोग किसी और के साथ करते हैं ना, उन्हें भगवान वापस ज़रूर देते हैं, आज नहीं तो कल ज़रूर देते हैं। और जो जैसा बोता है उसे वही काटता है। तो प्रिंस का जो कर्मा था, जो उन्होंने किया था अभी तक, वो सारा वापस आ रहा है। ऐसा नालायक और ऐसी बहू किसी भी को ना दे जिस तरीके से ये लड़का करता है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो भैया कहते हैं ना कि कोई भी अगर बबूल बोएगा तो बबूल ही काटेगा, नीम का पेड़ बोएगा तो नीम ही काटेगा। तो भैया कर्मा इज बैक। कर्मा जो है, सभी के ऐसे ऐसे कमेंट मैंने देखा है कि कर्मा इज बैक। जो तुमने दूसरों के साथ किया, जो तुमने मनीषा और सचिन के साथ किया, वही तुम्हें वापस मिल रहा है। क्योंकि तुम ही थे जो घर में सचिन और मनीषा के खिलाफ आग लगाते थे और उन्हें घर से दूर रखते थे। सबकी नज़रों में तुम उन्हें गिराते थे, जो कि आज तुम्हारे साथ हो रहा है। हो कुछ नहीं रहा है, लेकिन भगवान तुम्हें एहसास करवा रहे हैं। तुम्हारे साथ कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन तुम अपने आप उस चीज़ को ला रहे हो। क्योंकि तुम जैसा करते थे कहीं ना कहीं तुम्हें भी लग रहा है कि मेरे साथ भी है तो ऐसा नहीं हो रहा है, मेरे साथ तो भी ऐसा नहीं लोग कर रहे हैं। क्योंकि जो तुमने किया है ना, वो तुम्हारे साथ कोई नहीं कर रहा, लेकिन तुम्हें महसूस हो रहा है, तुम खुद कर रहे हो, तुम स्वयं कर रहे हो। जब तुम घर से निकल रहे थे, भैया इनका यही मानना है कि मेरे को कोई कॉल नहीं करता, मैं सबसे छोटा हूँ तो क्या मेरी ही गलती है, मैं ही सबको कॉल करता हूँ, कोई मुझे कॉल नहीं करता है। तो जब तुम निकले थे घर से, तुमने पापा का इंतज़ार किया था? तुमने किसी की बात मानी? तुम्हारी मम्मी बीमार थी, तुमने एक दिन भी रुकना सही नहीं समझा कि मम्मी बीमार है, आज नहीं कल या अगले दिन जाते हैं। तुमने गाड़ी लिया, तुम्हें इतना घमंड हो गया, और तुम्हारे पास हर एक चीज़ है, बनी बनाई तुमको मिल गई है। लेकिन सचिन मनीषा से पूछो कि उन्होंने कितना स्ट्रगल किया, कितनी मेहनत की, कैसे वो अपना जीवन पहले व्यतीत किया, उसके बाद जा कर के आज उनकी वजह से सभी लोग आगे बढ़ चुके हो और सभी का प्रॉफिट हो रहा है। आज इसी लोगों का ये भी मानना है कि आज इसी लड़की ने, रंजना ने, पूजा दीदी से भी झगड़ा करा दिया। आज तुम्हें रंजना के सिवा कोई नहीं दिखता है, ना माँ, ना बाप, ना भाई, ना भौजाई, ना बहन। यहाँ तक कि इस रंजना ने इतना तुम्हें कोच के भरा। लोग जो ओवर एक्टिंग की दुकान कहते हैं, सच में कहते हैं, तुम्हारा जो निगेटिव सेक्शन है, कमेंट का निगेटिव से भरा हुआ है। लोग तुम्हें इतना समझाते रहे अभी तक कि प्लीज़, घर के छोटे हो, अभी 6 महीने शादी के हुए हैं, प्लीज़ घर में एडजस्ट करो, रहो, तब से घूम ही रहे हो। लेकिन तुम दोनों बिल्कुल नहीं मान। ओवर एक्टिंग की दुकान में इतना कुछ की मैसेज पढ़ो तो एक अलग से एक फीलिंग आती है कि लोग इतना छोटा छोटा चीज़ देखते हैं, तभी तो बोलते हैं काले कलौटी। चलिए, ये सेविंग, बॉडी सेविंग नहीं करना चाहिए, लेकिन ओवर एक्टिंग की दुकान और मासूम से दिखने वाली, जो मैं पहले से बोल रही हूँ, मासूम से दिखने वाली रंजना बहुत ज़्यादा शातिर, बहुत ज़्यादा चालाक है। जो बन की चीज़ें बोलती है, बहुत दूसरी जगह रहती है तो बड़ी खुश रहती है, घर में रहती है तो इस तरीके से उसका वो रहता है, जो कि तुम्हें चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं। और जो चीज़ पहले इंसान को नहीं दिखाई देती, वो लास्ट में वो बहुत ज़्यादा कष्ट में रहता है, भोगता है उस चीज़ को। तो वो कर्मा जो तुम्हारा है वापस आ रहा है धीरे 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 धीरे। और जो तुमने लिखा कि चिड़िया उड़ेगी नहीं तो कैसे अपना आशियाना बनाएगी, तो भैया चिड़िया उड़ जाए, उड़ने से कौन रोके है, लेकिन अब तुम्हारा उड़ना लेवल में हो ना, तुम्हारे पास हर एक चीज़ है, तुम्हारे पास कंटिन्यू पैसे आ रहे हैं, तुम कोई भी कंटेंट डाल दे रहे हो, किसी की इज्जत भी नहीं सोच रहे हो। बहन हो, ससुराल में है, कहाँ है, कैसी है, कौन है, सबकी अपना कंटेंट बनाया, डाल दिया। तुम्हें किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं, तुम इनोसेंट, तुम महा बेवकूफ़ टाइप के हो। जो जैसा लोग कहते हैं ना कि तुम बेवकूफ़ हो, तुम एकदम से, जो माँ बाप का नहीं हुआ लड़का वो किसी का नहीं होगा, तो तुम उसी तरीके हो। तुम्हें सिर्फ कंटेंट देखना है, तुम अपनी फैमिली के नहीं हो, तुम कहीं किसी के लायक नहीं हो। और तुम्हें सबने रोका भी था, तुमने पापा की सोचते कि आज चलिए रुक जाते, मम्मी की तबीयत भी ख़राब है, पापा भी आ जाएंगे, मैं उनसे बात कर लूँगा, लेकिन नहीं, तुम्हें किसी की इज्जत नहीं करनी, तो तुम्हारे प्रति कौन सोचेगा।
तुमने कभी किसी की इज्जत नहीं करी इतने दिन में। तुमने जो किया अपने मन का किया। रंजना ने जो कहा वो किया तुमने। लोगों का तो ये भी मानना है कि रंजना के कैसे घर वाले हैं, तो जी हाँ, मैं भी इस चीज़ से एग्री करूँगी कि कैसे घर वाले हैं जो इसको इतना भी नहीं समझाते और पता नहीं क्या सिखाते हैं जो इस तरीके से करती है। कहाँ रहोगे, लौट के तो घर आओगे ना, ये लोगों का मानना है। अब तुम रेंट पे रहो वो अलग सी बात है, लेकिन तुम्हें घर में ही आना, घर में ही रहना, उन्हीं लोगों से जिससे तुम नजरें बचा करके, जिससे तुम इतना बैर लेके, जिसके प्रति इतना गलत सोच के, जिसकी तबीयत खराब होने पर भी तुम चले गए और कुछ भी नहीं सोचा तुमने। ओवर एक्टिंग की दुकान, ओवर ओवर ओवर, मतलब कुछ भी। कंटेंट के नाम पे तुम एक कलंक हो। जैसा लोग कहते हैं ना कि बेटे नाम पे तुम कलंक हो, तो सच में मुझे भी लगता है कि तुम कलंक हो। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि थोड़ा ना थोड़ा हर एक घर में होता है, थोड़ी ना थोड़ी चीज़ें होती हैं। ससुराल ससुराल होता है लड़की के लिए, और थोड़ी ना थोड़ी चीज़ें वहाँ पे होती रहती हैं। लेकिन तुम जो कर रहे हो ना वो चीज़ें सही नहीं है। और लोग यहाँ तक कि तुम्हें कितना टारगेट कर रहे हैं, कितना जो तुम्हारा कमेंट सेक्शन है निगेटिव से भरा हुआ है, तुम उनको चीज़ें डिलीट करते हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे कुछ भी समझ में नहीं आता। तुम्हें बस घूमना, क्योंकि तुम्हारे पास पैसे हैं, तुम्हें कहीं जाना तो है नहीं, तुम्हें मेहनत तो करनी नहीं है। तुमने उठाया कंटेंट, किसी के भी ऊपर हो, किसी की धज्जियाँ उड़ रही हो, किसी की बेइज्जती हो रही हो, किसी को कुछ भी जा रहा हो, उससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं। तुमने उठाया कंटेंट, सीधे छापा और ब्लॉग डाला। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ इतना पैसों से मोह हो गया है कि तुम सिर्फ पैसे कमाने के चक्कर में तुम माँ बहन सबकी धज्जियाँ उड़ा रहे हो। कोई भी तुम्हारे आगे, मतलब किसी का इमोशनल, किसी की इज्जत कोई मायने नहीं रखती। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ पैसा प्यारा है, जो कि तुम जिसके लिए भाग रहे हो, दिन में 4-4 ब्लॉग डालते हो इसी वजह से कि मुझे कुछ भी नहीं, मुझे पैसे चाहिए। कौन किसकी इज्जत जा रही, कौन रो रहा है, किसको तकलीफ हो रही, कौन परेशान है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, मुझे सिर्फ पैसे चाहिए। आपने गाड़ी लिया, सभी ने बोला कि तुमने गाड़ी लिया, कम से कम माँ बाप को एक बार घुमाना चाहिए था, कहना चाहिए था, लेकिन खुद घूमने निकल गए, एक बार भी उन लोगों से नहीं कहा। और शायद लोगों का ये भी तो मानना है कि तुमने गाड़ी लिया है तो गाड़ी की वजह से तुम्हें किस्त नहीं जा पा रही होगी, किस्त नहीं दे पा रहे होगे, जिसकी वजह से तुम गाड़ी कि किस्त देने की वजह से इतना ड्रामा कर रहे हो, इतना नौटंकी कर रहे हो और कोई भी कंटेंट डाल रहे हो। तो ये तुम्हारी आज की तो चलो कोई बात नहीं है। जो लोग कह रहे हैं कि गाड़ी के चक्कर में, गाड़ी के भी चक्कर में है कि तुम्हें किस्त कहाँ से जाएगी, लेकिन तुम्हारा आज का ये शायद नहीं है। ये तुम्हारा शायद जब से तुम ब्लॉग बना रहे हो, जब से तुम्हारी शादी हुई है, पहले तुम ब्लॉग बनाते थे, सचिन मनीषा पे कंटेंट बना देते थे, सचिन मनीषा पे कंटेंट बना, वो ऐसी है, वो ऐसे है, वो ये किया, वो किया, माँ बेटा मिलके दोनों सचिन मनीषा की जो है बुराइयों का पुल बांधते रहते थे, पूरा टाइम उनको परेशान करते रहते। अब जब से तुम्हारी शादी हुई है, तुम फैमिली में जिस माँ को भड़काते थे वो माँ भी तुम्हारे, आप उस माँ के बारे में भी नहीं सोचते हो, उस माँ को भी नहीं समझते हो। तुम्हें सिर्फ कंटेंट चाहिए, तुम्हें सिर्फ पैसे चाहिए। तुम्हारी घर में किसकी धज्जियाँ उड़ रही, किसकी बेइज्जती हो रही, तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं है। तुम्हारे ऊपर कोई बात होती है तो तुम्हें बहुत बुरा लगता है। वही मैंने अभी इनके पापा का ब्लॉग देखा, मम्मी का, जो उसमें भी पापा ही बोल रहे थे ठीक है जब लोग बाहर नहीं निकलेंगे तो समझेंगे क्या, लेकिन मैंने तो अभी तक इतनी मेहनत करी हो, ये सब चीज़ें दिया है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर बाहर गए हो तो ठीक है, लेकिन मेरा तो इंतज़ार करते हैं। जैसा कि और भी उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें बोली जो सही था, माँ बाप के लिए इतना सब कुछ करना तुम्हारे लिए। आज तुमने मतलब एक दिन में हर किसी को पराया कर दिया इतने दिन में, और सब अपने अपने मन का करने लगे। तो तुम्हारी सिर्फ और सिर्फ यही गलतियाँ हैं कि तुम आँख बंद करके शायद रंजना पे भरोसा करते हो और किसी पे भरोसा नहीं करते हो। जो तुम्हें चीज़ें सही सही भी होती उनको भी तुम कंटेंट बना लेते हो। हर चीज़ तुम्हारी नज़रों में गलत ही होती, हर कोई तुम्हें परेशानी करता है, हर किसी की बस छवि तुम्हारी ऐसी तुमने बना ली है कि सब बुरे हैं, मैं ही सही हूँ, मेरे लिए ये ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, इससे आपका बस आप अगर सुधरना चाहो तो अभी आपके पास बहुत टाइम है, लेकिन आपके जैसा बेटा किसी को ना दे, ये तो हर कोई कह रहा है, मैं भी कह रही हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जहाँ भी ऐसा होता है वहाँ पे इसी तरीके का माहौल होता है, इसी तरीके की चीज़ें होती हैं। तो अगर मेरा ब्लॉग पसंद आया आप लोगों को तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और मैं अपने ब्लॉग को यहीं एंड करूँगी। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।